Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, I am Muhammad Wais and welcome to Sustainable Future. आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो मोस्टली स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं जब स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी अब्रॉड के लिए एप्लीकेशंस जो है सबमिट कर रहे होते हैं। सो आपके मोस्टली स्टूडेंट्स के जो होते हैं वो तीन तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं। एक इंटरव्यू जो यूनिवर्सिटी लेती है जिसे हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी कहते हैं, एंड द सेकेंड इंटरव्यू जो आप वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान UKVI कंडक्ट करती है जेरीज के ऑफिस में या एम्बेसीज के अंदर, एंड द थर्ड इंटरव्यू इज़ जब आप UK अराइवल कर जाते हैं। UK अराइवल करने के बाद एयरपोर्ट पे जो है वो आपसे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। सो वहाँ पे जो है एक फॉर्मल सा इंटरव्यू होता है जो वीज़ा जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे इंटरव्यू लेता है। सो हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जो मोस्टली हर स्टूडेंट से वो पूछते हैं, ठीक है। एंड हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चंस आपसे शेयर करूँगा एंड देन हम हर क्वेश्चन को एक डिटेल में उसके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट टू गो टू UK, and the second question is why this specific university, and the third question is why you choose this specific course, and the fourth question is what is your future plan after your studies। और इसके अलावा जो है वो आपसे फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे वहाँ कोई रिलेटिव तो नहीं रहते उसके रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, और इसके एंड द लास्ट वन इज आपसे लिविंग एड्रेसेस जो हैं वो पूछे जाएंगे कि आप किस जगह जो है वो आपने अकोमोडेशन स्टे करना है आपने ड्यूरिंग योर स्टडीज़। अब जो होता क्या है कि मोस्टली इंटरव्यूज़ जो तीन तरह के आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें मोस्टली जो होता है आपके ट्यूटर जो होते हैं वो आपसे मोस्टली एकेडमिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। उसमें आपसे आपकी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, उसके अलावा वो आपसे जो है वो उस स्पेसिफिक कोर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के अंदर वो आपके एकेडमिक क्वेश्चन होंगे। एंड द सेकेंड वन जब आप अपने UKVI को इंटरव्यू देते हैं स्काइप के जो जेरीज के ऑफिस होता है या फिर एम्बेसीज के अंदर होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो आपसे जो है मोस्टली आपसे फाइनेंशियल क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, आपसे लिविंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, कोई रिलेटिव रहते हैं वो नहीं पूछेंगे, इसके अलावा आपकी बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो आपका वीज़ा ऑफिसर है, आपका वीज़ा ऑफिसर आपको ये जज कर रहा होता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट ही हैं और आप पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं या फिर आपका कोई और रीज़न है UK जाने का। अच्छा जी, सो हम अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट टू गो टू UK। सो इसमें आपने ये उसको क्लैरिफाई करना है कि आप UK जो है वो एक अफोर्डेबल कंट्री है, आप उसको अफोर्डेबल जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा जो है आप उसको बता सकते हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है, आपके वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है। आप उनको उनकी रिसर्च के बारे में बता सकते हैं कि जी उनकी रिसर्च ज़्यादा अच्छी है, यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, उनकी अकोमोडेशन ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, वहाँ की जो है नॉर्मली एक लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह आप उसको एक चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज व्हाई यू चूज दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपने उनको बताना होता है कि आपने और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो आपने इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया। तो इसमें इसका बेस्ट आंसर जो है वो ये कर दें कि भाई हमने जो है वो 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है और इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का मुझे जो कोर्स आउटलाइन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी हैंडल कर सकते हैं। अब होता क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आप अगर हेडफोर्डशायर जा रहे हैं तो आप उन्हें बताएं कि भाई मैंने ब्रेडफोर्ड में अप्लाई किया है, पोर्ट्समाउथ में अप्लाई किया है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में किया है, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में किया है, ठीक है। तो आप उनको 3-4 नाम बता दें जिसमें आपने पहले से अप्लाई किया हो और फिर उसे बताएं कि जी मुझे इस यूनिवर्सिटी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट लगी हैं, इस यूनिवर्सिटी की जो है मुझे कोर्स आउटलाइंस मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट लगी हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स अच्छे हैं। सो इस तरह आप उसको डील कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ व्हाई यू चूज दिस स्पेसिफिक कोर्स। अब कोर्स का जो है आपके वीज़ा के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट मैं क्यों कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट ने जो है पहले बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और आगे वो मैनेजमेंट के या इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने जा रहा है, सो दैट इज़ फाइन क्योंकि उसकी जो प्रीवियस एजुकेशन है और आगे जो वो एजुकेशन लेने जा रहा है वो मैच करती है, सो दैट इज़ फाइन। अगर कोई स्टूडेंट जो है उसने पहले बिजनेस पढ़ा हुआ है और आगे वो IT पढ़ने जा रहा है, सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ डिजास्टर। मेरे हिसाब से मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को ये रिकमेंड नहीं करता कि वो जो है वो अपनी फील्ड चेंज करें। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके वीज़ा पे होता है। इसका इम्पैक्ट आपके किस तरह होगा कि आपका जो वीज़ा ऑफिसर है, आपका वीज़ा ऑफिसर आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पहले आपने बिजनेस पढ़ा है, अब आप IT के लिए जा रहे हैं, या आपने IT पढ़ा है तो आप बिजनेस के लिए क्यों जा रहे हैं। आप
चेंज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके उसके लिए आपके पास एक वैलिड रीजंस होने चाहिए। वैलिड रीजंस इन सेंस के फॉर एग्जांपल आप उन्हें बताएं कि जी मेरा एक्सपीरियंस उस आईटी के अंदर है। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस की डिग्री की हुई है, आप आगे जा रहे हैं, तो आप उन्हें बताएंगे जी मेरा जो है इंटरेस्ट है और मेरा एक्सपीरियंस है आईटी में, दैट इज़ फाइन। आप उसको क्लैरिफाई करना जानते हो, ठीक हो गया। सो ये किया जा सकता है। अदर देन दैट, अगर आप जब वहाँ पे ट्रैवल कर जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको अलाउ करती हैं कि आप वहाँ जाके जो है अपना कोर्स जो है टाइटल्स हैं जो चेंज कर सकें। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको वो भी प्रेफर करती हैं, जो है ऑप्शन अवेल करने देती हैं। इसके अलावा एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जी आप अपनी एजुकेशन के बाद जो है वो क्या आपके प्लान्स क्या हैं। तो आप उसमें जो जो मेन कंसर्न है आपने उनको बताना होता है कि भाई मैं अपनी एजुकेशन करूंगा एंड आफ्टर दैट आई जस्ट कम बैक टू माय होम कंट्री, और यहाँ पे आके मैं अपने फादर का बिजनेस करूंगा, या मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ मेरी पोजीशन मेरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, मेरी सीवी जो है वो पावरफुल बनेगी। लाइक इस तरह आपने उसको टैकल करना है। कभी वीज़ा ऑफिसर को आपने ये नहीं कहना कि मैं यूके सेटल होने आ रहा हूँ, या फिर मैं जो है स्पाउस के लिए आ रहा हूँ, या बट कोई भी जो रीज़न है, कोई भी स्टूडेंट, अगर आप एज ए टियर 4 जनरल स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो आपने डेफिनेटली ये कहना है कि जी मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। इसके अलावा आजकल यूनिवर्सिटी जो यूके है, यूकेवीआई ने जो है एक नया स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दी है कि पीएसडब्ल्यू की। तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि भाई आप मैं अपनी स्टडीज़ के बाद जो है वो पीएसडब्ल्यू को अवेल करूँगा। सो आप उसमें भी आप उसको भी अवेल कर सकते हैं, आप उसको वैलिड रीज़न दे सकते हैं कि जी मैं जो है फर्स्ट टाइम आपको जो 18 मंथ्स का वीज़ा मिलेगा, सो आफ्टर 18 मंथ्स मैं जो है वो पीएसडब्ल्यू फाइल करूँगा और वहाँ पे 2 ईयर्स जो है किसी फर्म में काम करूँगा, एंड देन आफ्टर 2 ईयर्स आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री। आप इस तरह भी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फाइनेंशियली आपसे वो पूछते हैं कि भी आपकी बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, भी कौन आपका फंड आपको कौन कर रहा है, आपके पेरेंट्स फंड कर रहे हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, उनको कौन फंड्स कर रहा है। तो आप ये जो फाइनेंशियल वाला पार्ट है दैट इज मोर ट्रिकी पार्ट के उन्होंने जो है आपसे फाइनेंशियली किस तरह आपने डील करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें नो डाउट आपने एक हैवी बैंक स्टेटमेंट 4.5 मिलियन या 5 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच की हुई है, डिपॉजिट पे किए हुए हैं, कैश आपके पास है, लेकिन आप उन्हें कहते हैं जी मेरे फादर की इनकम लो है और मेरे जो है वो सिबलिंग्स भी 4-5 सिबलिंग्स हैं और सारे पढ़ रहे हैं। इन दैट पार्ट आपको वीज़ा ऑफिसर ये भी रीज़न बना सकता है वीज़ा रिजेक्शन की कि भाई आपके पास तो इतने फंड्स ही नहीं है, लाइक उनको कौन सपोर्ट करेगा और आपको कौन करेगा। सो आपने इसको एक टेक्निकल वे में एक प्रॉपर स्टोरी लाइन बना के जो है वो अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। एंड द अदर वन इज आपने उनको फॉर एग्जाम्पल समटाइम वो पूछ लेते हैं आपसे कि भी आपके यूके के अंदर कोई रिलेटिव रहते हैं। सो आप उन्हें बताएंगे जी अगर रहते हैं इट्स ऑन यू, अगर रहते हैं तो उन्हें बताएं कि मेरे रिलेटिव रहते हैं, अगर आपके नहीं रहते तो फिर दैट्स फाइन। नहीं, हाँ, अगर वहाँ पे आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जो बड़े मैसी हुए हुए हैं, जो लाइक उनका कोई पीछे बैकग्राउंड आगे पीछे नहीं है, स्टक हुए हैं, सो आप उनको डिस्कस ना करें तो अच्छा है, ठीक है। सो अगर वो पूछें बता दें, अगर वो ना पूछें तो आप उसको ऐड ना करें उसके अंदर। सो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ। एंड द अदर वन इज द लास्ट ऑप्शन इज लिविंग एड्रेसेस। आपको जो है आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उस एरिया का आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज आपको कैसे होगी, आप उसे गूगल कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, मैप्स दे सकते हैं, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जी ग्रोसरी स्टोर्स कहाँ पे हैं, शॉपिंग मॉल्स कहाँ पे हैं, टाउन सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को नियरेस्ट अकोमोडेशन आपकी कैसे है, अकोमोडेशन के एड्रेसेस होने चाहिए अगर आप प्राइवेटली अकोमोडेशन बुक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन आपने परचेज की हुई है देन आप यूनिवर्सिटी का भी उसको मेंशन कर देते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह रह रहे हैं, आपको आपकी फिंगर टिप्स पे वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपको एड्रेसेस, नियरेस्ट कोई जगह वहाँ पे आपको जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड द मोस्ट कंसर्न पार्ट इज कि दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि भी आपको अगर कैश मिल गया तो वीज़ा भी मिल जाएगा, ठीक है। सो समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 100 कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, सो ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 के 100 कैंडिडेट को ही आपको यूनिवर्सिटी कैश इशू करे। सो समटाइम होता क्या है कि आपको इंटरव्यू में अपनी पोटेंशियल शो करनी होती है कि आप जो हैं वो कितने पोटेंशियल है आपके अंदर, कि आप उनको कितना जो है उसको डील कर पा रहे हैं, ठीक है। सो उसमें जो है
आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू नर्वस नहीं होना, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। आपके आंसर्स के अंदर कोई ब्लैक चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में आपको कोई डाउट हो। मे बी वर्ड यूज़ नहीं करना, आई थिंक वर्ड यूज़ नहीं करना, आई गेस यूज़ नहीं करना। लाइक इस तरह की वर्डिंग जो है वो आपने यूज़ नहीं करनी, उसे परहेज करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपसे वो सम टाइम्स होता क्या है कि आप यूके पहुंच गए हैं, ठीक है। वहाँ पे जो आपका एक एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है, वो एक फॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, ठीक है। उससे वो आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो आप उसको मैसी लगेंगे देन वो आप एक सेपरेट रूम में आपको ले जाएंगे। देन वहाँ पे जो है वो आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा होता क्या है कि जब आप अराइवल कर जाते हैं, आप उस टाइम आपने लाखों रुपए लगा चुके होते हैं अपनी पूरे प्रोसीजर्स के ऊपर, तो वहाँ से आपको डिपोर्ट करना, तो ये इट्स काइंड ऑफ अ बैड थिंग, ठीक है। सो आपने क्या है उसके लिए कि आपने इंटरव्यू उसके लिए पहले प्रिपेयर करना है। आप घर में अपने किसी अजीज़ को क्वेश्चंस दे के उसको कहें कि जी मुझे मेरा इंटरव्यू लें, ठीक है। मिरर के सामने खड़े होकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो अपने अंदर जो है वो नर्वसनेस जो है वो उसको ख़त्म करें, ठीक है। इसके अलावा जो है जो वहाँ पे वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर है एयरपोर्ट के ऊपर, उसके पास फुली अथॉरिटी होती है कि वो आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दे। तो सो बी केयरफुल कि भाई आपको वो जो पूछ रहा है, समटाइम्स क्या होता है कि किसी स्टूडेंट से वो जस्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं, किसी स्टूडेंट से वो 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। सो वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर प्रोफेशनल शो होनी चाहिए। उनको बताएं कि जी मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ और मुझे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे मैं कोर्स है, मेरी कोर्स के बारे में आप को यूनिवर्सिटी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग सारी नॉलेज होनी चाहिए। मोस्टली मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब आप ट्रैवल करें तो अपना एक कैश लेटर जो है उसको प्रिंट करके अपने बैग में रख लें, ताकि आप उनको वो कैश लेटर शो कर सकें। इसके अलावा अब पाकिस्तान में मोस्टली क्या होता है कि पाकिस्तान में जो यहाँ पे कंसल्टेंट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि आपको एडमिशन्स वो करवा देते हैं, आपको इवन वीज़as भी वो ले देते हैं। लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, इवन उनको कोर्स के बारे में नॉलेज नहीं होती। सो दैट इज़ मोर डिस्टर्बिंग पार्ट। आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ पता होना चाहिए। वेबसाइट सर्च करें, गूगल करें, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोर्स के बारे में पता होना चाहिए। कोर्स जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने पहले का पढ़ा हुआ है, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो उन दोनों चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में मोस्टली कंसिडर करते हैं कि आपको वीज़as ले देते हैं, बच्चा यहाँ से ट्रैवल कर जाता है, एयरपोर्ट पे वो पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये कौन सा कोर्स है। तो स्टूडेंट्स को जो है वो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती इस बारे में, ठीक है। सो यू हैव टू सर्च समथिंग लाइक दैट कि जी आपको कोर्सेज का, मॉड्यूल्स का सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं जो है आपको नीचे अपने एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस, व्हाट्सएप नंबर्स आपको मैं ऐड कर दूंगा। सो आप उसके थ्रू भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड या थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।